दुनिया में सबसे ताकतवर इन्फेंट्री है इंडिया की। जहां भी यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजना होता है, सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी पर भरोसा करता है तो इंडियन फोर्सेस पर। इजराइल कहता है सर, इजराइल कहता है कि अगर भारत की थल सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया पर कब्जा कर लूं। ये हमारे लोग हैं सर। हमारे ही तो लोग हैं सर। राम को तो पता ही नहीं कि उनकी पत्नी को उठाया जाने वाला है। ये इस धरती का नियम है सर। यहां भगवान भी पैदा होगा तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा, लेकिन भगवान क्या करेगा, वो प्रेजेंट में जिएगा, अगला पल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंसान क्या करेगा, वो पिछले पल की सोचेगा या आने वाले पल से डरा रहेगा। इसलिए जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा, प्रेजेंट टेंस। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे, तुम्हारे प्रेजेंट से। इस दुनिया में बस दो ही लोग हैं, एक जिनके पास भगवान का आशीर्वाद है, समझदारी, बस वो राज करेंगे सर। वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं। और दूसरा है आम आदमी, जो मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ, मार खाने के लिए पैदा हुआ, पिकनिक मनाने के लिए पैदा हुआ। समझाओ जाकर बाहर लोगों को, आप जाओ कि भैया जातिवाद कुछ नहीं होता, देश बड़ी चीज है, गाली देंगे आपको। मिलजुल के बड़े हुए थे सब, मिलजुल के। अभी कोरोना का थोड़ा प्रेशर खत्म हुआ, फिर मैं देख रहा हूं मेरे मोबाइल पे फिर जातिवादी कमेंट्स और पोस्ट आने लगी। जब लड़ना ही है और मरना ही है तो स्वर्ग के लिए नहीं लड़ेंगे, सहारा के लिए लड़ेंगे। जब लड़ना ही है, भाई काबुल जाते वहां भी लड़ना पड़ता, दिल्ली आ रहे वहां, तो जब लड़ना ही है, जब जीवन में संघर्ष ही करना है तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए ना करें। यह है अप्रोच। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो है ही है ना। जैसे इस देश में एक पागलपन है, सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हम क्या, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। कंडीशन क्यों खड़ा, नहीं मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार नहीं बनोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ तो कर लेना, फिर दोनों बन जाना। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम तुम कमा भी नहीं पाओगे, दम चाहिए बाबूजी। मैं पिछले एक इंस्टीट्यूट में था, तो जब मैंने उसे छोड़ा तो मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि खत्म हो जाओगे। मैंने कहा विद्रोही हैं, करते हैं खत्म। तो इंटरव्यू वाले बोर्ड ने पूछा कि ये बताओ ताजमहल किसने बनवाया। बोले ताजमहल तो जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था। अरे उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ताजमहल जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था, इतना भी नहीं पता तुमको। अरे बोले बता दूं कि शाहजहां ने बनवाया था तो क्या नौकरी दे दोगे। ये हमारे पिताजी हमसे हमेशा कहते हैं कि हम तो बेटा मध्यम वर्ग के लोग, हम कौन सा मुगल खानदान के लोग। तो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम हारोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम अकबर के बेटे थोड़े हो, तुम तो एक डाकखाना के बाबू के बेटे हो। तो तुम्हारे हारने से तुम्हारी बेइज्जती तो कभी होगी ही नहीं। तारीफ कुछ लोग जरूर करेंगे कि फलाने का लड़का लड़ाई किया। आपको क्या डरने की जरूरत है सर, आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अगर लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो आप कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर। ये सब
दिशा सूचक यंत्र हैं, गाली, आलोचना। पर हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हमको बहुत डराते हैं, बहुत पेरेंट्स को, बेटा बेइज्जती मत कराना, बस तुगलक वंश के हो, बेइज्जती मत कराना, कि मौर्य वंश के हो। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। गांधी की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन गए। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में।